चलो जी, जो आज का टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। आप बड़े अच्छे से देखना ये वाला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना है पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर्स। जैसे कि आपने देखा है 2 पावर 3, इसको हम बोलते हैं ना, ये 8 है, तो 2 पावर 3 इज एक्सपोनेंट में। अब देखो उसके फंक्शंस कैसे रिलेट आएंगे। मैं आपको अगर बोलूं मैं इसका, बड़े अच्छे से देखना बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। अगर मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ ऐसे होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अगर मैं, जैसे कि आप देखो ना, इसका पैराबोला वाली नहीं है यहाँ से भी, बट यहाँ मैं ये वाला कंसिडर करूंगा। अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, दैट मींस 1 पे 1 ही आएगा। 2 अगर रखोगे तो 4 आएगा, क्योंकि 2 पे क्या बनेगा, ये 2 स्क्वायर इज 4। दैट मींस जितना आप वैल्यू बढ़ाओगे उतना यहाँ से वैल्यूज बढ़ जाएंगे स्क्वायर्स में। 3 रखोगे तो 9 बन जाएगा, 4 रखोगे तो शबाश क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। या अगर आप इसका वैल्यू चेंज करोगे, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 9, तो वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। क्या मैं इससे भी कोई फंक्शन ले सकता हूं जो अगर मैं उसका ग्राफ देखूं वो इससे भी स्टीपर होगा, वो उससे भी इससे भी थोड़ा सा क्लोज होगा इस एक्स वाई एक्सिस के। मैं बोलूंगा वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है, तो यहां से होगा ना, ये ऐसे होगा। वो मुझे कंसिडर नहीं करना है, अब मैं खाली एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले कंसिडर करूंगा इनका ग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो अगर आप 2 रखोगे 2 क्यूब दैट इज 8 आएगा। दैट मींस जितना आप यहाँ पे इस वाले फंक्शन में वैल्यूज बढ़ा रहे हो इस एक्स के, उतना ये स्टीपर बन जा रहा है वो फंक्शन किसका, वो ग्राफ का स्टीपर बन रहा है इस वाई एक्सिस के, मतलब क्लोज आ रहा है, मतलब वर्टिकल जैसे बन रहा है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे देखूं x इक्वल टू 4, x पावर 4, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू x पावर 4। तो दैट मीन्स अगर आप देखोगे ये जो पावर फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, जितना उसमें आप पावर बढ़ाओगे उतने वो स्टीपर बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या इससे भी कोई फंक्शन इससे भी ज्यादा स्टीपर बनेगी अगर कोई फंक्शन लेंगे? तो मतलब है यहाँ पे, क्या कोई ऐसी फंक्शन है अगर आप उसका ग्राफ देखोगे वो इससे भी जल्दी बढ़ जाएंगे उसके, मतलब वहां पे 1 रखोगे इसमें तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 16 आएगा, यहाँ पे 2 रखा था तो 4 आया था, यहाँ पे 2 रखा तो 8 आया था, सॉरी 4 आया था, यहाँ पे 2 रखा था ना इसमें तो 8 आया था, यहाँ पे रखा तो 16 आया। अब ऐसे अगर आप x पावर 5 देखोगे तो वहां पे 2 रखोगे तो 32 आएगा। मैं बोल रहा हूं क्या इससे भी कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू रखने पे इससे भी स्टीपर बन जाए? यहाँ पे आंसर है उसका यस। अगर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a पावर x वेयर a इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूंगा इसकी, y इज इक्वल टू 10 पावर x। जब भी आप, क्योंकि 10 है ग्रेटर देन 1, जब भी आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो 10 आएगा, डायरेक्ट आएगा 10 वैल्यू, दैट मींस ये वाला वैल्यू आएगा, यहाँ पे 10 मानो ये वाला वैल्यू आएगा। जब आप 2 रखोगे, 2 पे एकदम हालात बदल जाते हैं इसके, वो 100 आएगा, दैट मींस वो कहीं और आएगा। दैट मींस जो ये फंक्शन है y रेज्ड पावर x, सॉरी ये कुछ ऐसी ज्यादा स्टीपर बनती जाएगी, मतलब वर्टिकल बनती जाएगी या क्लोज आएगी x एक्सिस की। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ये वाली फंक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रोवाइडेड यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, ये जो a है मतलब कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है ना x, y है डिपेंडेंट। ये जो कांस्टेंट होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मुझे यही फंक्शन पढ़नी थी, यही फंक्शन, कैन आई रब दिस? बिल्कुल। अब जो फंक्शन है हमें यहाँ पे, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो है बेटा y इज इक्वल टू a पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1, या टेक्स्ट वाला लिखता है, NCERT वाला लिखता है, NCERT बुक पे ये लिखता है y इज इक्वल टू b पावर x। तो
वायर बी इज ग्रेटर देन 1। आप डरना नहीं, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, वहां पे बी है, ठीक है। वायर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। अब देखो इसके भी बहुत सारे, ये जनरल फार्मूला है, इसकी जनरल फंक्शन है। अगर मैं इस y इज इक्वल टू इस a के बदले 10 लिखूंगा ना, तो वायर 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो इस वाले को बोलते हैं हम क्या, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं इसी फंक्शन का एक और ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू e पावर x, वायर दिस e इज द इनफाइनाइट सीरीज। अगर आप देखो ये सीरीज 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू डैश डैश, इसका जो सम आता है वो आता है e। ये e क्या होता है, ये e होता है लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.718283 डैश डैश, एक रियल नंबर है, ये e है। तो जब भी आप e इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस a के बदले e रखोगे, वेयर e इज आल्सो ग्रेटर देन 1 बिकॉज e लाइज बिटवीन 3 एंड 2, दैट मींस वो वैल्यू बड़ा होगा ना 1 से। तो इस वाले फंक्शन को क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप ये वाली फंक्शन देखोगे, ये जनरल डेफिनेशन है इसकी, ये अगर आप इसके a के बदले 10 रखोगे तो ये बनेगा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप इसी a के बदले e रखोगे तो ये बनेगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। वायर दिस e इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज लाइक दैट, एंड दिस e लाइज बिटवीन 3 एंड 2 के बीच में, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, अब इसका ग्राफ देखेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, मैं यही कंसिडर करूंगा, जनरल में यही कंसिडर करूंगा, आप ये नोट करते जाओ ये पॉइंट्स, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन सीखनी है इस चीज़ की। डिफरेंशिएशन से पहले हम इसका ग्राफ देखेंगे, इसका डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, इसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखेंगे, आप ध्यान रखोगे वो चीज़ें, उनके लिए बहुत अच्छे से देखोगे आप। अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा, ये ग्राफ है, बिल्कुल सही ग्राफ है। अगर आप देखोगे, अगर इस x के बदले आप 0 रखोगे, वैल्यू क्या रखोगे, तो ये y क्या बनेगा, a पावर 0, वायर a इज द नॉन नेगेटिव, वायर ग्रेटर देन 1, तो एनी नॉन जीरो रेज्ड टू पावर 0 इज 1। तो 0 रखने पे ये क्या आता है, 0 रखने पे 1 आता है। तो दैट मीन्स जो इसका ग्राफ होगा वो हमेशा इस 0.1 से पास करता जाएगा, वो इससे पास होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे। तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू a पावर x, वायर a इज ग्रेटर देन 1। आप अगर इस a के बदले यहाँ पे 2 रखोगे, एक एप्लीकेशन है जिससे आप अच्छे से इसका ग्राफ देख सकते हो, डेस्मॉस, समथिंग लाइक दैट। ये आप डाउनलोड कर लेना, इससे आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख सकते हो कैसे हो सकता है। तो इस a के बदले 2 रखोगे तो एक ग्राफ आएगा ऐसे, बट वो ग्राफ भी यहाँ पे 0-1 से पास करता होगा। अगर आप 3 रखोगे वो भी होगा, 4, क्योंकि ये ओवरऑल है क्या, ये a क्या है, ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स कांस्टेंट पावर वेरिएबल। जब भी आपके पास होगा तो उस समय आप बोलोगे ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके जी, तो कहने के ये मतलब है यहाँ पे इस x के जितने भी आप वैल्यू रखोगे, जितने भी, चाहे 0 से बड़े रखोगे दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, या 0 से छोटे रखोगे दैट मीन्स नेगेटिव रियल नंबर्स, तो उस समय दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो y है, ये कहाँ से डिफाइन है, वायर y इज a पावर x, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, r क्या है, रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू रखो इस x का, तो हमेशा उसके वैल्यूज आएंगे वापस, वहां से y का वैल्यू आएगा r पॉजिटिव। चेक कर लो, इसमें भी x एक्सिस पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में x एक्सिस क्या होते हैं, पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में भी x एक्सिस सॉरी मुझे x एक्सिस नहीं करना है कंसिडर, क्योंकि x एक्सिस मैंने कंसिडर किया है वो रियल नंबर है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मुझे अगर जो वैल्यू आएगा वहां पे, जो वहां पे y आएगा ना वैल्यू, पॉजिटिव क्वांटिटी पावर समथिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट मींस y का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, y का वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स इस x एक्सिस, इस क्वाड्रेंट में y का पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में भी y का पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसका ग्राफ हमेशा इसकी रेंज आएगी y पॉजिटिव रियल नंबर्स। सही है, अच्छा जी, यहाँ तक सही है, ओके। ये आप बड़े अच्छे से देखोगे, इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है।
अगर आप इस a के बदले 2 लोगे तो 2 ऐसे होगा, ऐसे कुछ होगी, ऐसे। अगर 3 रखोगे तो वो ऐसे होगी कुछ ऐसे। तो इसलिए मैं 4 रखोगे तो ऐसे होगी। इसलिए मैंने अब क्या लिया है, अब मैंने जनरल लिया है a पावर x। ध्यान रखना इसका। अब NCERT पे आप देखोगे दो तीन पॉइंट्स हैं उसने लिखे हैं। उसने लिखा इसका डोमेन और रेंज ये होगा, रियल नंबर होगा, डोमेन रेंज होगा इसका ये, और 0 1 इससे पास करता जाएगा इसकी करो। तीसरा पॉइंट इसने लिखा है, क्या लिखा है तीसरा पॉइंट इसने लिखा है कि ये हमेशा इंक्रीज होती जाएगी यहाँ से, चाहे वो पॉजिटिव नंबर रखोगे या नेगेटिव नंबर रखोगे। अच्छा जब एक बात बोलो, अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव रखूँ, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में x के वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है ना। अगर मैं x का वैल्यू नेगेटिव रखूँ, शायद फॉर एग्जाम्पल मैंने x का वैल्यू यहाँ पे मैंने फंक्शन ली है y इज इक्वल टू 10 पावर x। फॉर एग्जाम्पल मैंने x के वैल्यूज नेगेटिव रखी -3 या -2 बोलूंगा मैं, या -1 बोलूंगा पहले में, तो y क्या बनेगा 10 पावर -1, दैट शुड बी इक्वल टू 1/10। तो 1/10 एक नंबर होगा ना, 1/10 कितना होगा 0.5। तो 0.5 इस यहाँ पे होगा। अगर मैं -2 तो ये यहाँ पे होगा। जितना भी वैल्यू मैं x का छोटा रखूंगा इस नेगेटिव क्वाड्रेंट में, उतना उसका y का वैल्यू क्या आएगा, ये y की फंक्शन आएगी क्लोजर एंड क्लोजर टू दिस x एक्सिस, बट कभी टच नहीं करेगी। ये ऐसे क्लोज आएगी, ऐसे क्लोज आएगी, ऐसे क्लोज आएगी, ऐसे क्लोज आएगी, बट कभी टच नहीं करेगी। ये इसका मतलब है। इसका मतलब है ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ है वो क्लोज एंड क्लोज जाएगी किसके, इस x एक्सिस के, इस x डैश के, बट कभी टच नहीं करेगा। ये इसका एक और पॉइंट है। ये फिफ्थ पॉइंट है, फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोजर टू 0। इन अदर वर्ड्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेस x एक्सिस बट नेवर मीट इट। ये x एक्सिस की ओर जा रहा है बट कभी टच नहीं करेगा इसको। ये था इसका, एक्चुअली इसका ग्राफ है और ये फंक्शन है। अब हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, हमें एक्चुअली है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। अब वो देखो क्या होगा इसके साथ, बड़े अच्छे से देखना, ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना आप, क्योंकि इसी से आपको काम चलाना है इसमें। अब आपको है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब 3 किस्म के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला है, अगर आपके पास a, क्योंकि y इज इक्वल टू a पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ये भी एक्सपोनेंशियल है। y इज इक्वल टू 10 पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और y इज इक्वल टू e पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मुझे इन 3 फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x सब में अगर करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन बनती है dy बाई dx, किसकी बराबर बनेगी, d बाई dx ऑफ किसका, a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ये ध्यान रखना, ये याद रखना बेटा। इसकी डिफरेंशिएशन बनती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वापस यही a पावर x वापस इनटू log ऑफ e टू द बेस a, सॉरी log ऑफ a, ये कांस्टेंट जो है log ऑफ a टू द बेस e। आपने पढ़ा है ना, टू द बेस log ऑफ e, जब भी log ऑफ x होगा टू द बेस e, उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं हम क्या, ln ऑफ x। जब भी आपका log होगा टू द बेस e, उसको हम पढ़ते हैं ln ऑफ x। जब टू द बेस 10 होगा उसको हम पढ़ते हैं, शाबाश, log ऑफ 10, दैट मीन्स वो कॉमन log। वो हम अभी इसमें देखेंगे, अभी आप इसके साथ मत जाओ। तो इसकी डिफरेंस ये होती है, याद रखोगे, इसकी डिफरेंस ये होती है। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फंक्शन वापस आती है, जो यहाँ पे होगी वही वापस आएगी। अब जो कांस्टेंट होगा नीचे उसका log टू द बेस e। तो अब सिमिलरली यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, d बाई dx ऑफ 10 पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये भी एक्सपोनेंशियल है तो वापस आएगी 10 पावर x, और log ऑफ 10 टू द बेस e, ये आपको याद रखना है इसके साथ। log ऑफ जो कांस्टेंट है बेस में वो टू द बेस e। अब यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, d बाई dx ऑफ e पावर x, इसकी क्या बनेगी, e पावर x वापस, e पावर x की वापस, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही होती है, फिर से वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वापस वही बन जाती है, प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे a होगा तो log ऑफ a टू द बेस e, यहाँ पे 10 था log ऑफ 10 टू द बेस e, तो यहाँ पे क्या होगा
log of e to the base e, बट आप लोग जानते हो log of anything to the base same वो हमेशा 1 होता है। ये मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा क्यों ये 1 होता है, ठीक है, जब मैं लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको। तो इस समय ये क्या होगा, log of e to the base e कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी डिफरेंशिएशन यही होती है, याद रखना है। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दो क्वेश्चन में इसमें रखूंगा वो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन रखता हूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू e पावर 2x, या e पावर पे पहले इस पे देखेंगे एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल टू 2 पावर 3x, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? 2 वायर a के बदले 2 है और x के बदले 2x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, dy बाई dx क्या बनेगी इसकी, शाबाश बोलो कोई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फंक्शन वापस आती है, दैट मींस 2 3x वापस, और log ऑफ 2 इसके साथ log ऑफ 2 टू द बेस e, क्योंकि एज पर दिस देखो ना बेटा 2 पावर 3x वापस वही वापस लिखा मैंने वापस, एंड log ऑफ द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है यहाँ पे 2, बेस है ना 2 तो लिखा मैंने टू द बेस e, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर से जो है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस होती है फिर किसकी, d बाई डी एक्स ऑफ x, वो 1 है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता भी नहीं हूँ। यहाँ पे भी सेम x की फिर करनी होती है, यहाँ पे भी फिर सेम x की करनी होती है, तो वो मैं लिखता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे है x के बदले 3x की क्या डिफरेंस होगी, इसकी 3x की क्या डिफरेंस होगी, वेरी गुड 3, तो ये होगा इसकी डिफरेंस होगी 3 इंटू 2 लॉग ऑफ दैट, इसकी डिफरेंस बनेगी 6 2 पावर, सॉरी नहीं सॉरी, ये इंटू नहीं करना कभी क्योंकि इसका पावर है, तो ये बनेगा 3 लॉग ऑफ 2 टू द बेस e इंटू e पावर 2x, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी। समझ आ रहा है, ये इसकी डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल इस पे एक एग्जांपल लेंगे, y इज इक्वल टू a पावर 5x, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन बोलो डायरेक्ट, अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी शाबाश, dy बाई dx शुड बी इक्वल टू a पावर 5x की a पावर 5x एज इट इज log ऑफ a टू द बेस e वापस, और 5x की क्या डिफरेंशिएशन होगी, इंटरनल डिफरेंशिएशन 5, दैट मींस इसकी होगी a पावर 5x log ऑफ a टू द बेस e इनटू 5, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। ये इसी पे फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब इस पे एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल टू 10 पावर साइन ऑफ x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, शाबाश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 10 पावर x की डिफरेंशिएशन 10 पावर x से होती है, दैट मींस 10 पावर साइन की क्या होगी, 10 पावर साइन ही वापस, इनटू लॉग ऑफ लॉग फिर log 10 टू द बेस e इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटरनल क्या होगी डिफरेंशिएशन, इसकी होगी cos ऑफ x डिफरेंशिएशन, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी, इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी। अब बिल्कुल इस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे, y इज इक्वल टू e पावर रूट x, चलो देखो बेटे इसकी डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको पता है e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x ही होती है, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ये जो x होता है तो उसका 1 होता है ना, मैं लिखता भी नहीं था, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू e पावर रूट x की क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, dy बाई dx क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, e पावर x की हमेशा e पावर x ही आती है वापस, e पावर रूट x वापस आएगा, तो डिफरेंशिएशन इंटरनल किसकी, रूट ऑफ x की, तो क्या बनेगा वो e पावर रूट x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x क्या होती है 1/2is रूट ऑफ x, से याद रखो बेटा, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी, इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी। ये हो गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या सीखा आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन ऐसी कुछ बन जाती है टू द बेस e log के साथ, इसके साथ ये, और इसके साथ बनता है वापस e पावर x, फिर log ऑफ यहाँ पे लिखा था log ऑफ e टू द बेस e, तो वो 1 बन जाता है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, तो दैट मींस e डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू e पावर x की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आती है विथ रिस्पेक्ट टू x, वो हमेशा आती है e पावर x वापस आती है। इसका भी आपने एब्रेविएशन मेथड देखा है क्लास 11th में, इसलिए यहाँ पे मैं उसको नहीं दिखाऊंगा कैसे बनता है ये e पावर x वापस, खाली मैंने यहाँ पे बोला है क्या होता है इसको। अब है इसके बाद लॉगरिथम फंक्शंस, अब इसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शंस। पहले हम देखेंगे लॉग, क्योंकि हमारा जो 9th और 11th था उसमें लॉग का कुछ कंसेप्ट था, बट उन्होंने वो डिलीट ही किया उससे, तो इसलिए हम
पहले लॉग को समझेंगे, लॉग होता क्या है, ठीक है। चलो लॉगरिथम, फिर उसके बाद देखेंगे लॉगरिथम फंक्शंस। क्योंकि जब मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये 2 पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 होता है ना, 2 पावर 3 किसके बराबर होता है। अगर मैं इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, अगर मैं इसी लॉगरिथम में फॉर्म में लिखूंगा, वो लिखना होता है ऐसे, लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस क्या है 2 है ना, यही पावर है, तो यहाँ पे लिखूंगा लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। सिंपल सा। जो यहाँ पे इक्वलिटी में होता है वो लॉग के साथ लिखना होता है, जो बेस में होता है इस एक्सपोनेंशियल में वो बेस ही, जो पावर में होता है वो इज इक्वल टू के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा होगा कुछ, लॉग ऑफ x टू द बेस y इज इक्वल टू z, तो आप क्या लिखोगे, y पावर z शुड बी इक्वल टू x, याद रखोगे। तो अगर कभी आपके पास ऐसे होगा, log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, तो आप क्या, अगर मुझे बोलना होगा अब इस x का क्या वैल्यू हो सकता है, आप सिंपल क्या करोगे, आप सिंपल करोगे इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे, दैट मींस 5 पावर 2 इज इक्वलेंट टू x, 5 पावर 2 इज इक्वल टू x। 5 को पावर करने से 2 क्या बन जाएगा 25, दैट मींस x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे फिर 25। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यही है लॉगरिथम फॉर्म। ये कुछ नया नहीं है, जॉन नाइपर ने जो दिया था ये कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उसने कन्वर्ट किया था किसी और चीज में, उसी को नाम रह गया है, उसका नाम क्या दिया गया है, लॉगरिथम। यही चैप्टर आपको डिलीट किया गया है 9th और 11th से, बट ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर था, दोनों क्लास में बहुत अच्छे चैप्टर्स थे ये। अच्छा, अगर मैं आपको अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाला आपने 25, अगर मैं आपको कभी ऐसे बोलूँ, अरे बेटा इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, लॉग ऑफ आई थिंक 81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू y, मुझे y का वैल्यू चाहिए, या x लिखो यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करोगे, 9 पावर x इक्वल टू 81, तो x का 9 को क्या पावर करोगे वो 81 बन जाएगा, 9 आप बोलोगे 9 पावर 2 इज इक्वल टू 81, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, बिल्कुल सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। अगर मैं अब यहाँ पे बोलूँ लॉग ऑफ फॉर एग्जाम्पल 8 टू द बेस x इक्वल टू 3, तो मुझे बोलना है इस x का वैल्यू, आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x पावर 2 इज इक्वल टू 8, तो x किस चीज को आप पावर 2 करोगे 8 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, किस चीज को आप पावर 3 करोगे वो 8 बन जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 को पावर अगर 3 रखेंगे वो ही तो 8 बनेगा, तो x का वैल्यू 2 होगा। समझ आया, समझ आया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म आपस में कुछ नहीं होते, इनवर्स होते हैं, मतलब every logarithm form can be written in exponential form and every exponential form can be written in logarithmic form। सही है ना, बिल्कुल। ये 11th क्लास में एक चैप्टर था लॉग, वो वहां से निकाला गया है, और 9th में भी था, बिल्कुल छोड़ो। अच्छा, ये था लॉगरिथम के बारे में। अब हमें देखना है एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर उसकी डिफरेंशिएशन। पहले हम समझेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होती है। लॉगरिथम फंक्शन ये बोलता है अगर आपके पास कोई नंबर, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कोई नंबर b है, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा log ऑफ b फ्रॉम r टू r पॉजिटिव, सॉरी r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव टू r, ये कैसे डिफाइन की गई है। अगर आप बोलोगे ये log ऑफ x, सॉरी यहाँ पे b लिखो, ये जो बेस होती है ना ये हमेशा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पावर x इक्वल टू y, ये a क्या होती थी वहां पे पॉजिटिव ना, अब इसे a के बदले, क्योंकि इसी को आप लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हो ना, इसको आप लॉग में लिख सकते हो ऐसे, log ऑफ y टू द बेस इक्वल x, तो दिस a शुड बी ग्रेटर देन 1, तो इस a के बदले मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पे लिखा क्या मैंने इस a के बदले अभी, अच्छा चलो आप a ही लिखो, तो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे x होगा, मींस log ऑफ x फ्रॉम r पॉजिटिव टू r, तो ये मानो अब ये y है, ये फंक्शन कहलाती है
logarithmic function where this a should be greater than 1 because this every exponential function can be written in logarithmic function. तो ये a भी यहाँ पे अगर a पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे भी a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. और ये जो आप इसमें x का वैल्यू रख सकते हो वो खाली आप रख सकते हो क्या, पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और जो वहां से आएंगे वो आ सकते हैं रियल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका ग्राफ देखेंगे आप, इसका ग्राफ होगा जिसमें जैसे कि मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बोला था ना, वो ग्राफ हमेशा 0 1 से पास करता जाएगा. और इसका ग्राफ जो है ना ये 1,0 से हमेशा पास करता जाएगा. जो लॉगरिथम फंक्शन, जो लॉग फंक्शन होगी ना, उसका जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा इस 1,0 से पास करता जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आप इस x के बदले 1 रखोगे, log of 1 to the base a, तो मुझे बोलो क्या वैल्यू होगा, कि किस चीज को आप a को क्या पावर करोगे, a को क्या क्योंकि इस फॉर्म को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, तो log of 1 to the base a is equal to x. मुझे बोलो इस x का वैल्यू क्या होगा, आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पावर x इक्वल टू 1, तो मतलब a का पावर क्या रखोगे, वायर दिस a इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, a को क्या पावर करोगे वो 1 बन जाएगा. आप बोलोगे बिल्कुल सर 0 करेंगे क्योंकि एनी नॉन जीरो रेज़्ड पावर 0 इज 1. तो यहाँ पे हमेशा x को 1 रखने पे log का वैल्यू क्या आता है सबका, वो 0 आएगा, वो 0 आएगा. दैट मींस ये हमेशा इससे पास करता है. तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा ध्यान रखो बेटा. इसका जो ग्राफ है ऐसे होगा, ऐसे होगा बेटा. ये y इज इक्वल टू log of b to the base, log of x to the base b, ये इसका ग्राफ होगा. अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने पढ़े थे. क्या कंडीशन सर, मैं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा. जैसे कि मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसे पढ़ा था ना, y इज इक्वल टू a पावर x where this a is greater than 1. तो यहाँ पे भी वहां पे मैंने लिखा था y इज इक्वल टू 10 पावर x where and y इज इक्वल टू e पावर x, बिल्कुल ये 10 और e ग्रेटर देन 1 है. तो इस समय भी a के बदले, इस b के बदले चाहे a ही लिखो, यहाँ पे a ही लिखो. अगर इस log ऑफ में ऐसे लिखोगे, log ऑफ a to the base, log of x to the base x, log of x to the base a लिखोगे तो ये जनरल लॉग कहलाएगा. जनरल नहीं, ये डेफिनेशन ऑफ लॉग कहलाएगी. बट अगर मैं इसमें ऐसे रखूंगा y इज इक्वल टू log ऑफ, इस a के बदले लिखूंगा 10, log ऑफ x टू द बेस 10, तो इस वाले लॉग को क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग. कॉमन लॉग जो इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, इंजीनियर्स यही लॉग इस्तेमाल करते हैं. और अगर इस 10 के बजाय दूसरा क्या हो, इस 10 के बजाय इस a के वैल्यू 10 या e, तो इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे. तो यहाँ पे बोलेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, कॉमन लॉग. और यहाँ पे अगर 10 के बदले लिखेंगे आप e, log ऑफ x टू द बेस e, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग. ये पूरे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है. और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में दोनों होते हैं. इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग. इस नेचुरल लॉग को टू द बेस e को कभी कभार लॉन ऑफ x भी बोलते हैं. लॉन मतलब ये लॉग होगा टू द बेस e, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग. ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा, हायर मैथमेटिक्स में ये इस्तेमाल करते हैं. एक और किस्म, बहुत सारे किस्म है इसमें, बहुत सारे टाइप्स हैं. अगर इसके बदले, अब इस 10e के बदले अगर 2 लिखेंगे तो इसको बोलते हैं बाइनरी लॉग. बाइनरी लॉग, तो ये कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है. कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस वाले इस्तेमाल करते हैं. और भी बहुत सारे लॉग्स होते हैं जैसे कि वेन डियर लॉग, नॉन वेन डियर लॉग, बहुत टाइप्स होते हैं लॉग के, वो दूसरे फील्ड में इस्तेमाल होते हैं. तो बट आपको, मुझे लग रहा है ये 2 के बारे में भी पता होनी चाहिए. अगर कंप्यूटर है किसी का तो उसका बाइनरी लॉग मतलब टू द बेस 2 होना चाहिए. तो ये कॉमन लॉग कहलाता है, ये नेचुरल लॉग कहलाता है. नेचुरल लॉग को हम कभी कभार लॉन भी बोलते हैं, लॉन ऑफ एक्स. तो ये आपको याद रखना ही रखना है. अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम थोड़े से 2-3 पॉइंट्स इसमें देखेंगे. पहला पॉइंट क्या होगा, जो लॉग का ग्राफ होगा वो हमेशा किससे पास होगा, वो 1,0 से पास करता जाएगा. और डोमेन क्या होगा इस लॉग का, डोमेन होता है इसका पॉजिटिव रियल नंबर्स. और रेंज क्या होती है इसकी, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स एक्सिस हमें लेने हैं ओवरऑल. डोमेन होता है जो भी हम पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस के, रेंज होता है जो वहां से मिलता है हमें वाई एक्सिस पे.
तो डोमेन हमें चाहे इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है ना, दैट मींस पॉजिटिव रियल नंबर्स, और वो हम मिलते क्या है, मिलते यहाँ पे पॉजिटिव भी है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस वाले और नेगेटिव y एक्सिस वाले भी, दैट मींस मिलता क्या है हमें, रियल नंबर्स, पॉजिटिव इन एज वेल एज नेगेटिव, ये होता है। इसके साथ एक और चीज, जितना भी आप इसका वैल्यू घटाओगे, किसका, x का मतलब वैल्यू पॉजिटिव रखोगे बट इन दिस क्वाड्रेंट, तो उस समय ये जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने बोला है, ये क्लोजर एंड क्लोजर आएगा किसका, इस y एक्सिस y डैश एक्सिस के, बट कभी टच नहीं करेगा, कभी मीट नहीं करेगा, सही है। और आपने अभी देखा था ना इसका ग्राफ, ऐसे देखा था ना एक ग्राफ आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अगर ये स्ट्रेट लाइन मानी जाएंगी, ये स्ट्रेट लाइन, चलो मैं एक नेक्स्ट ये पहले रब करेंगे फिर बोलेंगे उसके बारे में। तो एक चीज हमने ऑब्जर्व की है लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और हम लेंगे पर्टिकुलरली नेचुरल लॉग, जैसे कि उसको बोलते हैं ln, और लेंगे हम कौन, वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसमें हम दो तीन चीजें देखेंगे, एक चीज देखेंगे जो हमने ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व क्या चीज की है, आप देखो, अगर मैं ये देखूं, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है ना, y इज इक्वल टू x, x 1 रखने पे 1 ही मिलेगा, 2 रखने पे 2 ही मिलेगा, 3 रखने पे 3 ही मिलेगा, 4 रखने पे 4 मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, इसमें स्लोप क्या होगा, 45। अगर मैं बोलूं इसका बोलो आप, y इज इक्वल टू e पावर x का ग्राफ देखो, और y इज इक्वल टू ln ऑफ x, दैट मींस टू द बेस e, यहाँ पे e, दैट मींस ये है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये है नेचुरल लॉग। तो अगर आप देखोगे इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये भी 0,1 से पास हो जाएगा, और अगर आप इसका देखोगे लॉग का, इसका ऐसे होगा। अगर आप देखोगे ना, दिस इज द, अगर आप ये कंसीडर करोगे मिरर, ये मिरर करोगे कंसीडर, तो इसकी इमेज, इस फंक्शन की इमेज ये वाली फंक्शन बन जाएगी, ये वाली फंक्शन। दैट मींस कहने का ये मतलब है, जो लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो आपस में इनवर्स होते हैं, जैसे कि आपने बोला था इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी लॉग इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये याद रखना, ये होता है। एक और चीज देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जैसे कि आपने चेंज किया था ना ये चीजें बेटा, जैसे कि आपने ये चीज चेंज किया था, x पावर n शुड बी इक्वल टू y या x पावर a शुड बी इक्वल टू, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे a पावर x इक्वल टू y, इसका मतलब है लॉग में ऐसे, log ऑफ y टू द बेस a शुड बी इक्वल टू, शाबाश, इज इक्वल टू x, यही है ना। तो अगर मैं बोलूँ ये किसके बराबर होगा, e पावर log ऑफ x, ये किसके बराबर होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज समथिंग, तो ये किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर ये बनेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज y, मुझे लग रहा है ये x के बराबर ही होगा, ये x के बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्म को अगर आपके पास ये होगा log ऑफ, याद रखो ये कब पॉसिबल है, याद रखो ये पॉसिबल होता है जब ये log होगा यहाँ पे टू द बेस e, और अब देखो ये हमेशा कैंसल आउट हो जाते हैं, जो यहाँ पे बचता है वही इसका आंसर होता है। क्या ये हर किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल होता है, नहीं, ये खाली x जब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल होता है। इस पे मैं आई थिंक इसने एनसीईआरटी वालों ने इस पे एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 28, उससे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो भी देखेंगे, बट इसने बोला इज इट ट्रू दैट x इज इक्वल टू e पावर x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, नो, इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये याद रखना, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ये याद रखोगे। तो अगर मैं बोलूं e पावर log ऑफ x रेज़्ड पावर 2, ये किसके बराबर होगा, आप डायरेक्ट बोलना है सर ये x स्क्वायर के बराबर होगा, दैट मींस दिस इज these two are inverse each other, that means these two can be cancel out and इसका वैल्यू x, तो इस समय अगर आपका x लिखा e पावर log ऑफ शाबाश x रेज़्ड पावर 5 टू द बेस e, तो इसका वैल्यू होगा x रेज़्ड पावर 5, ठीक है, ये याद रखना।
और इसका मतलब है अगर इस एक साइड में log है वो दूसरे साइड में क्या आएगा, जैसे कि मतलब y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये 5 यहाँ पे आएगा, माइनस आएगा ना 3x। अगर आपको ऐसे ही मिलेगा log इस साइड पे होगा तो ये log इस साइड क्या आएगा, e आएगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e, सॉरी log ऑफ x टू द बेस e प्लस 6। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊं ये बनेगा e पावर e, अगर x स्क्वायर हो गया यहाँ पे सर ये बनेगा e, या मतलब कहने का मतलब है ये इस साइड क्या आएगा, एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग को e कंसिडर करते हैं। वो क्वेश्चन में देखेंगे आप, इस समय आपका डिस्टर्ब है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चीज याद रखोगे, e पावर log ऑफ e टू log ऑफ x टू द बेस e, तो उस समय इसका वैल्यू x होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत देखेंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हमने पढ़े थे, आई थिंक आप लोगों ने पढ़े होंगे शायद 9th में, अगर आपने लॉग पढ़ा होगा या 7th में, तो देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है इसमें। पहली प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, पहले मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब ऐसे लॉग हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, दूसरा क्या हो सकता है y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10, एक और हो सकता है log ऑफ x टू द बेस e। इनकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, अब तीनों की याद रखनी है आपको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ log ऑफ a टू द बेस, सॉरी log ऑफ x टू द बेस। इसकी डिफरेंशिएशन याद रखोगे, जो वेरिएबल होता है ना 1 बाई वेरिएबल जो यहाँ पे होता है, इनटू log ऑफ e टू द बेस a। ये log किसमें आपने चेंज किया, अब a सॉरी e में टू द बेस a जो यहाँ पे नीचे था। इसको बड़े अच्छे से देखोगे आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है इसकी डिफरेंशिएशन, सॉरी इसकी डिफरेंशिएशन ये बनती है, सॉरी ऐसे रखो इसको, ये बनता है 1 बाई एक्स, ऐसे याद रखो, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 1 बाई एक्स इंटू ऊपर, हाँ ठीक है, इंटू log ऑफ a, सॉरी a सेम वहीं पे जहां पे था, इंटू a log ऑफ e टू द बेस a बन जाती है। इसकी डिफरेंशिएशन ये बनेगी अब क्या, log ऑफ e टू द बेस a डिवाइड बाई x, ये बनेगी किसकी डिफरेंशिएशन, याद रखोगे इसकी डिफरेंशिएशन। और सिमिलरली इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी शाबाश, y dy बाई dx है, क्या बनेगा इसका, वो बनेगा 1 बाई एक्स इंटू जो वेरिएबल है, वेरिएबल कभी कभार साइन x भी हो सकता है, आप देखोगे उस टाइप के क्वेश्चन में करूंगा। 1 बाई एक्स जो log ऑफ x है ना, उसको क्या होता है 1 बाई एक्स। फर्ज अगर यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर होता है तो क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट में करनी थी इंटरनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो log ऑफ x इंटू log ऑफ e टू द बेस 10, यहाँ पे बेस है 10, और इसकी क्या बनेगी dy बाई dx की क्या बनेगी, व्हेन log ऑफ x टू द बेस e होगी, तो दैट मींस ये ln ऑफ x है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती है, इसकी डिफरेंशिएशन बनती है 1 बाई एक्स, फिर से वही log ऑफ e और अपना बेस भी e, तो ये हमेशा 1 होता है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं। दैट मींस इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन बनेगी व्हेन टू द बेस e होगी, उस समय 1 बाई एक्स बनेगी उसकी डिफरेंशिएशन। याद आ रहा है ना बेटा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस e, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन 2x की, सॉरी एक्स स्क्वायर की, वो क्या बनेगी 2x, दैट मींस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस गोज, दैट मींस की बनेगी 2 बाई एक्स, ठीक है। और कभी कभार अगर ऐसे हो, इस log के बदले log ऑफ साइन ऑफ x टू द बेस e, तो उसकी डिफरेंस क्या बनेगी अब डायरेक्ट सुभाष, इसकी डिफरेंस बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है log ऑफ x टू द बेस e की डिफरेंस होती है 1 बाई x, सिंपल, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल x की बनेगी 1, इसलिए मैं वो लिखता भी नहीं हूं। तो इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी 1 बाई साइन ऑफ x, क्योंकि log ऑफ वेरिएबल, log ऑफ एंगल, सॉरी log ऑफ वेरिएबल की क्या बनती है 1 बाई वेरिएबल इनटू log ऑफ e टू द बेस e, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, फिर इसको भी लिखूंगा भी नहीं, इसको मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगी क्योंकि ये 1 बनेगा, तो डायरेक्ट करूंगा इंटरनल डिफरेंशिएशन, फिर d बाई dx ऑफ साइन ऑफ x,
आप बोलोगे सर इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, साइन ऑफ एक्स की कॉस बनेगी और डिवाइड में अपना साइन है तो इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी, कॉट ऑफ एक्स। या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं और यहाँ पे फिर आप बोलते अदरवाइज यहाँ पे फिर से होगी सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 बनेगा ना, इसलिए मैं लिखूंगा भी नहीं उसको, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर इसमें मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस a, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/x स्क्वायर होगी और log ऑफ a टू द बेस e होगी इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x स्क्वायर, वो 2x होगी। तो ये बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी ये डिफरेंशिएशन बनेगी, ये याद रखना है। इसको log ऑफ a टू द बेस e लिखना होता है जरूरी। अगर यहाँ पे log ऑफ e टू द बेस e, यहाँ पे था log ऑफ e टू द बेस e, तो वो 1 बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता भी नहीं हूँ। ज्यादातर आपको ये इस्तेमाल करना है, ये वाला इसकी डिफरेंस e पावर x की, वो याद रखना है। log ऑफ x की, ln ऑफ x की टू द बेस e होगा, तो इसकी डिफरेंस 1/x होता है, याद रखोगे। अब प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टी क्या है, अब वो अच्छे से देखोगे। पहली प्रॉपर्टी में यहाँ पे पोज करूंगा, वो है बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्यों बेस चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप मैं बोलूं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, आप बोलोगे डायरेक्ट सर 1/x है इसकी। अगर मैं कभी आपको बोलूं डी बाई डी एक्स निकालो किसका, लॉग ऑफ 7 टू द बेस x, जरा बोलो इसकी क्या डिफरेंशिएशन बनेगी। कोई बोलेगा इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन सकती है, सॉरी ऐसे नहीं, log ऑफ x टू द बेस 7, बोलो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी। हाँ, क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन। देखो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो देखो क्या करोगे इस समय आप लोग, इसीलिए हम बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बेस चेंज प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपको लिखना, इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी होती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, log ऑफ 7 टू द बेस x, जरा बोलो इसकी डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप लिखोगे ये a 1/7 डिफरेंशिएशन ऑफ और log ऑफ x टू द log ऑफ e टू द बेस x। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसकी डिफरेंशिएशन ये नहीं करनी। इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पहले आनी चाहिए बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी ये होती है log ऑफ b टू द बेस a, मतलब ये भी अलग, ये भी अलग। ये किसके बराबर होता है, ध्यान रखोगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलता है, ये इसके बराबर होता है log ऑफ b टू द बेस e डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस e। अब देखो, अब इस चीज को भी ऐसे कर लो पहले कन्वर्ट, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, log ऑफ 7 टू द बेस x। फिर कुल देखो, ये जो b होता है वो पहले b तो टू द बेस e, फिर log ऑफ दिस a टू द बेस e, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा log ऑफ 7 टू द बेस e डिवाइड बाय log ऑफ शाबाश x टू द बेस e। अब देखो ये log ऑफ 7 है ना, ये कांस्टेंट है टू द बेस e, ये बाहर आएगा, तो d बाई डी एक्स आपको निकालना है किसका, 1 फंक्शन का। अब वो आएगा आपको 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले 1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 फंक्शन होल स्क्वायर, फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या है, अब यहाँ पे log ऑफ x, तो 1 बनेगी 1/x, सही है। और फिर से मैं दिखाऊंगा इसी पे एक और क्वेश्चन, अगर ऐसे होगा आपको, क्योंकि मैंने दिखाया था, अगर आपको ऐसे होगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 फंक्शन, इसकी फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन बनती है -1 फंक्शन स्क्वायर और फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा पहले से ही, तो ये बनेगा 2 फंक्शन क्यूब, फिर अंदर से डिफरेंशिएशन। समझ है, ये आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए बेटा, आपको याद रखने। अगर मैं ऐसे लिखूंगा log ऑफ x टू द बेस 7, तो इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे log ऑफ x टू द बेस e डिवाइड बाय log ऑफ 7 टू द बेस e, किया ना मैंने बेस चेंज फार्मूला से। अब इसकी डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालनी होगी, क्या करोगे, अब u बाई v रूल करोगे, नहीं, ये log ऑफ 7 टू द बेस e कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा 1 log ऑफ 7 टू द बेस e, बाहर आएगा, तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी, इसकी, log ऑफ x टू द बेस e। तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है,
1/x दो, इसकी डिफरेंस बनेगी 1/log(7)e इंटू 1/x। तो ये बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन अगर आपको करनी होगी। भाई ये सिंपल कैसे हो गया? बेस चेंज प्रॉपर्टी से। इसको आप बड़े अच्छे से नोट डाउन कर लोगे। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनकी आप डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाओगे, बट बाय दिस बेस चेंज प्रॉपर्टी आप बड़े अच्छे से निकाल पाओगे फिर। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आप जब आपके पास होंगे तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो बड़े अच्छे से। अगर आपके पास ऐसे होगा दूसरी प्रॉपर्टी log ऑफ m इंटू n टू द बेस e, या कुछ भी बेस हो यहाँ पे, ये होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू द बेस e। ये बेस कुछ भी हो सकते हैं, a भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उनके लिए भी सही है। तो ये नहीं लिखना कभी log ऑफ m प्लस n किसके बराबर होगा आप एज पर योर, तो ये कभी नहीं लिखना है ऐसे log ऑफ m इंटू log ऑफ n। ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत होता है। ये बहुत जगहों पे आप लोग गलत करते हो, खाली ये पॉसिबल है। log ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब फंक्शन भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, वो किसी बराबर log ऑफ दिस नंबर प्लस log ऑफ दिस नंबर। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है log ऑफ m बाई n। ये यहाँ पे कुछ भी बेस हो सकती है, तो ये किसके बराबर होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो कभी ये नहीं लिखना log ऑफ m माइनस n शुड इक्वल टू log ऑफ m बाई n। ये बिल्कुल भी नहीं होती है, गलत है ये वाली गलत है, ये गलत है। सही है। अच्छा, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है पावर प्रॉपर्टी, फोर्थ वन वो है log ऑफ m टू द पावर n। इस m का पावर है n टू द बेस समथिंग, वो आता है हमेशा, ये पावर जो होता है इस चीज का वो आगे आता है n log ऑफ m टू द बेस e। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसे होगा log ऑफ 2 टू द पावर 8, तो आप क्या लिखोगे 8 log ऑफ 2। सही है, बाय दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बड़े अच्छे हैं, बड़े काम के हैं, ये इस्तेमाल हो जाएंगे इसमें। ये नोट डाउन कर लो बेटा, प्लीज पास द वीडियो फिर नोट डाउन किया करो। ठीक है, इतना था ये कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज से पहले एक दो एग्जांपल देखेंगे। तो सिंपल आपको याद रखना है, e पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e पावर x। द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज ऑलवेज e पावर x एंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस e इज ऑलवेज इक्वल टू 1/x। ये आपको याद रखना है और यही इस्तेमाल करना है आपको। फिर यहाँ पे एक्चुअली होता है d/dx ऑफ x, तो वो 1 है इसलिए, क्योंकि इस x की इंटरनल डिफरेंस। यहाँ पे भी d/dx ऑफ x होती है, वो भी 1 है, इसलिए मैं लिखता भी नहीं। अब 1 के इस x के बदले कुछ भी हो सकता है क्वेश्चंस में, आप वो देख लो। अब एक्सरसाइज पे जाएंगे क्योंकि इसको खत्म ही करेंगे आज बेटा। पहले एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 29, पेज नंबर 174। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। पहली फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू, y आप लिया करो, लेट y इज इक्वल टू e पावर माइनस x। इसको हमें डिफरेंशिएट करनी है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा dy/dx बनेगा। यहां से क्या बनेगा, पहले स्टैंड क्या करो, d/dx ऑफ e पावर माइनस x। और आपको पता है, आप वी नो दैट e पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होती है, e पावर फंक्शन वापस e पावर फंक्शन बनेगी वापस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x। माइनस x की क्या डिफरेंशिएशन आएगी, x की आती है 1, डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी आती है 1, और माइनस x की क्या आएगी, क्योंकि माइनस बाहर आएगा ना पहले, तो फिर x की फिर से 1 बनेगी, दैट मींस -1 बनेगी, e पावर माइनस x इंटू -1, तो वो बनेगा माइनस e पावर माइनस x। इसकी डिफरेंशिएशन है। समझ आ रहा है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, बिल्कुल सही है। या आप चेन रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूजिंग चेन रूल। इसने चेन रूल इस्तेमाल किया है, आप इस
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पावर टी वायर टी इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप निकालोगे इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, ई पावर टी वापस फिर इंटू डी टी बाई डी एक्स बनेगा कि नहीं। ये वाला मेथड देखो आप, ये वाला मेथड यूजिंग चेन रूल बना कि नहीं, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, यहाँ पे टी है वेरिएबल, ई पावर टी की डिफरेंशिएशन ई पावर टी वापस आएगी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अब यहां से डी बाई टी एक्स ऑफ टी निकालो, डी टी बाई डी एक्स निकालो, तो वो क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो वो बनेगा ई पावर टी क्या था माइनस एक्स था वापस एज इट इज इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या आया -1 आया, तो माइनस ई पावर माइनस एक्स इसकी डिफरेंशिएशन है। चाहे डायरेक्ट कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज पास द वीडियो, इसको नोट डाउन कर लो, या तो ये वाला मेथड कर लो या तो ये वाला मेथड कर लो, इट्स अप टू यू। इसने चेन रूल से किया है, आप भी मुझे लग रहा है चेन रूल से करो। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं चेन रूल से दिखाऊंगा। जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है साइन ऑफ लॉग एक्स। दूसरा पार्ट है साइन ऑफ एंगल क्या है, लॉग ऑफ एक्स, वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैं अगर इसको लिखूं y, ये y है, क्या मैं पुट कर सकता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, log ऑफ x इक्वल टू t, log ऑफ x इक्वल टू t, या t इज इक्वल टू log ऑफ x। तो मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट x, दैट मींस dy बाई dx क्या, dx क्या बनेगा साइन ऑफ t, क्योंकि y है ना, अब साइन ऑफ t, साइन ऑफ t, क्योंकि इस t के बदले क्या रखा आपने, log ऑफ x, इस log ऑफ x के बदले आपने t रखा है, ये टू द बेस e, याद रखना ये टू द बेस e होगा। अब तो साइन ऑफ t की डिफरेंस क्या बनेगी, cos ऑफ t और dt बाई dx, क्योंकि इंटरनल डिफरेंस है t की। अब dt बाई dx यहां से लाएंगे, यहां पे करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा dt बाई dx क्या बनेगा, इसकी डिफरेंस क्या बनेगी विथ रिस्पेक्ट x, 1 बाई x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो वो 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इंसर्ट कर लो d बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x, इसीलिए मैं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे साइन ऑफ t की आएगी cos ऑफ t, फिर इसलिए dt बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कुछ और है, हम किसके विथ रिस्पेक्ट कर रहे हैं x के, तो cos ऑफ t के बदले क्या है, अपना वैल्यू वापस रखो log ऑफ x इंटू dt बाई डी एक्स के बदले क्या है 1 बाई एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 बाई एक्स, या ऐसे cos ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाई x, ये इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी। अगर आप डायरेक्ट भी करोगे, डायरेक्ट ऐसे होगा साइन ऑफ log ऑफ x की क्या होगी cos ऑफ log ऑफ x, इंटरनल डिफरेंशिएशन log ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x, ये टू द बेस e है, तो ये बनेगा cos ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाई x, 1 बाई x, इसकी डिफरेंशिएशन है। सही, इसके बाद है तीसरा भी दिखाऊंगा मैं। तीसरा पार्ट है इसका, इसके बाद एक्सरसाइज है बेटा। तीसरा पार्ट जो है इसका वो है लेट y इज इक्वल टू, y मैं खुद ले रहा हूं, क्या है cos इनवर्स e पावर x। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लो, चेन रूल इस्तेमाल करो। मैं पुट करूंगा t इज इक्वल टू e पावर x, तो y क्या बनेगा cos इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएशन किसके विथ रिस्पेक्ट करना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन में दिया हो ना, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसकी आएगी dy बाई dx इज इक्वल टू cos इनवर्स t की क्या आएगी, cos इनवर्स x की क्या होती है 1 अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x के बदले t है, तो यह बनेगी -1 अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर अंडर से dx बाई किसकी t की। अब वो dt बाई dx कहां से लाएंगे, वो यहां से लाएंगे dt बाई dx, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट x, तो वो बनेगी dt बाई dx इक्वल टू e पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है e पावर x, तो इसके बदले क्या लिखोगे आप यहाँ पे e पावर x dt बाई, एक और स्टेप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे dy बाई
dx आया -1/√ऑफ, अब ध्यान रखो जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना इसको अपना वैल्यू रखो, 1 माइनस e के बदले क्या था, e पावर t के बदले e पावर x था, दैट मींस e पावर x होल स्क्वायर इनटू e पावर x, तो क्या बनेगा ये माइनस e पावर x होल्ड, क्योंकि e पावर x इंटू 1 इज माइनस e पावर x, 1 माइनस ये बनेगा e पावर 2x, चेक कर लो ये 2x इसके साथ, यही आंसर इसका, बिल्कुल सही आंसर इसका यही। प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, कॉस ऑफ इनवर्स की क्या होती है 1 अपान जो एंगल होगा उसका स्क्वायर, माइनस 1 अपान √1 माइनस जो एंगल होगा उसका स्क्वायर इनटू इंटरनल डिफरेंस इस e पावर x की, वो डायरेक्ट बनेगी e पावर x, तो इसका आंसर आएगा आपको। आगे आपको जो जाना है, जब आप आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा एप्लीकेशन, उस समय आपको डायरेक्ट करना है, सब चेन रूल नहीं करना है, इस समय उसको डायरेक्ट आना चाहिए, एक स्टेप में आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है वो भी चलो करते हैं, वो भी y इज इक्वल टू e पावर cos ऑफ x, तो पुट कर लो यहाँ पे भी t इज इक्वल टू cos ऑफ x, तो dt बाई dx क्या बनेगा माइनस साइन ऑफ x बनेगा कि नहीं। अब इसको क्या बनेगा y शुड बी इक्वल टू e पावर t, तो डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट x, तो विथ रिस्पेक्ट x करना है, dy बाई dx क्या बनेगा e पावर t की e पावर t ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल, तो वो क्या बनेगा e पावर t के बदले क्या था cos ऑफ x एज इट इज, और dt बाई dx के बदले क्या है माइनस साइन ऑफ x, तो इसकी डिफरेंस होगी माइनस साइन ऑफ x इंटू e पावर इंटू अलग है cos ऑफ x, ये है इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी ये डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल सही यही है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको इंटू। चलो अब एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज में भी थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी आप खुद करोगे इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 बहुत आसान होगा, 1 करें या ना करें, चलो 1 भी करेंगे। 5.4 एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू e पावर x डिवाइड बाय साइन ऑफ x, e पावर x इंटू साइन ऑफ x। अच्छा अब ध्यान रखो बेटा, अब यहां पे देखो ये फंक्शन u है, ये फंक्शन v है, तो कौन सा रूल करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो यहां पे बनेगा dy बाई dx एंड u बाई v, पता है आपको v एज इट इज, v क्या है साइन ऑफ x एज इट इज, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है e पावर x माइनस e पावर x एज इट इज, मतलब u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है साइन ऑफ x होल डिवाइड बाई v स्क्वायर क्या है साइन ऑफ x होल स्क्वायर, चेक कर लो। अब ये क्या बनेगा यहाँ पे देखो साइन ऑफ x एज इट इज, साइन ऑफ x एज इट इज, e पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है e पावर x एज इट इज, क्योंकि e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x से होती है इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x, वो 1 ही बनेगा, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, माइनस e पावर x एज इट इज, साइन की क्या होती है cos ऑफ x होल डिवाइड बाई ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, वो ये e पावर x दोनों में मैं कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन x, यहाँ पे क्या बचेगा cos ऑफ x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। ये भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आंसर रख सकते हो आप, देखेंगे क्या रखा है इसने आंसर 5.4, ये भी सही आंसर इसका, यही आंसर रखा है इसने यही रखा है, इसने छेड़ा ही नहीं इसके साथ। और शाबाश, और प्रोवाइडेड दिस x शुड नॉट इक्वल टू n पाई, बिकॉज वो 0 बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसने कंडीशन लिखी है x इज नॉट इक्वल टू n पाई। चलो वो आपको पता है, आपको ये जानकारी इसके बारे में है। अच्छा चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 e पावर साइन इनवर्स x, अरे भाई साहब खुद कर लो, ये पुट कर लो e पावर t की क्या आएगी फिर dy बाई dx, e पावर t एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ
तो डिफरेंस ऑफ टी की क्या आएगी, क्योंकि टी आपने रखा है क्या साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी डी टी बाई डी क्या आएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बदले आप यहाँ पे लिखोगे 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी के बदले क्या था, टी के बदले यहाँ पे लिखोगे ऐसे, चेन रूल करना पड़ता, ये इसकी डिफरेंशिएशन ऐसे डायरेक्ट आनी चाहिए आपको, इतना फास्ट आपको आनी चाहिए डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 e पावर x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे आसान है। लेट y इज इक्वल टू e पावर x क्यूब। आपको पता है e पावर अगर मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लूं या चेन रूल से करूं, e पावर x की e पावर x से आती है d बाई डी एक्स ऑफ किसकी करोगी आप e पावर x क्यूब। आपको पता है e पावर समथिंग उसकी वापस आती है e पावर समथिंग ही इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, तो वो क्या बनेगी शाबाश e पावर x क्यूब एज इट इज इनटू इसकी क्या बनेगी 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर डाउन पावर माइनस वन, ये है इसकी डिफरेंशिएशन। दैट मींस इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। बड़े अच्छे से देखो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन भी कर लो t के कितना रखोगे x क्यूब, फिर इसको ये क्या बनेगा e पावर t वाइज, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट x, वो आएगा dy बाई डी एक्स आएगा e पावर t इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी क्या आएगा उसकी डिफरेंशिएशन आएगी डी टी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। अच्छा ये बहुत आसान है, इतने बहुत आसान क्वेश्चन है, अनबिलीवेबल। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे, अरे अच्छा क्वेश्चन है ये हम दिखाएंगे, मुझे मजा आता है दिखाने में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e पावर माइनस x। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इसमें आप 3 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं इसका dy बाई डी एक्स होगा, आपको भी आनी चाहिए डायरेक्ट भी, इसकी आनी चाहिए cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x e पावर माइनस x इंटू 1 बाई 1 प्लस e पावर माइनस 2x इंटू e पावर माइनस एक्स, ये इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आएगी, आपको भी ऐसे आनी चाहिए। देखो कैसे आएगी बेटा, देखो कैसे आएगी, देखो ये डिफरेंशिएशन कैसे आएगी आपको, देखो ये कैसे आएगी आपको ये डिफरेंशिएशन बेटा, ध्यान रखना। क्या हो, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही रब किया है, क्वेश्चन ये था y इज इक्वल टू साइन tan ऑफ इनवर्स e पावर माइनस एक्स। मैं पुट कर लूंगा सब्स्टिट्यूशन के तौर पे tan इनवर्स e पावर x किसके बराबर, t के बराबर, ठीक है बिल्कुल सही है। और जो e पावर x है मैं यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा। अच्छा पहले y क्या बनेगा, y बनेगा साइन ऑफ t, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा cos ऑफ t dt बाई डी एक्स, तो dt कहाँ से लाओगे आप यहाँ से। अब t में भी अगर आप dt बाई डी एक्स निकालोगे, dt बाई डी एक्स, tan इनवर्स ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के बदले e पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन। इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, e पावर माइनस एक्स की बनेगी e पावर माइनस एक्स, बट सॉरी वहां पे माइनस भी है, माइनस e पावर एक्स बनेगी, ये बनेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप w रख सकते हो e पावर माइनस एक्स। अब dw बाई डी एक्स क्या बनेगा, dw बाई डी एक्स बनेगा माइनस e पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या d, यहाँ पे लिख सकते हो इनटू dw, यहाँ पे w स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे w स्क्वायर आएगा, फिर आप लिख सकते हो इसको, जब आपने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट किया ना इसमें, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू tan इनवर्स w, तो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आएगा 1 बाई 1 प्लस w स्क्वायर इंटू dw बाई डी एक्स। अब देखो dt पहले निकालो, dt बाई डी एक्स आएगा यहाँ पे 1 प्लस w स्क्वायर कितना है, w कितना है e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dw बाई डी एक्स कितना आया माइनस e पावर माइनस एक्स। क्यों, इसकी क्या आएगी माइनस, और यहाँ पे है ना d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, वो 1 आए, माइनस 1 आएगी ना, इसीलिए मैंने लिखा माइनस 1 यहाँ पे आगे। अब ये लिखोगे, अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो खत्म ये वाला 2। अब ये यहाँ पे रखोगे ये वैल्यू dt बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे लिखो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू
कॉस ऑफ टी कितना था, tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स इंटू डी टी बाई डी कितना है 1/1 प्लस e पावर माइनस 2x इंटू माइनस e पावर माइनस x, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन है, माइनस e पावर माइनस x कॉस ऑफ tan ऑफ माइनस इनवर्स e पावर माइनस x होल डिवाइड बाई 1 प्लस e पावर माइनस 2x, ये इसकी डिफ्रेंसिएशन है। आप ये चेक कर लो बेटा, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। माइनस ई पावर एक्स कॉस ऑफ tan इनवर्स ई पावर एक्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। टाइम है हमारे पास, बड़े अच्छे से देखो, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, आपको पेशेंस रखनी है देखने के समय। जब आप लेक्चर देखोगे तो उस समय आप इसको नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी पे और बड़े अच्छे से हम बोर्ड कर पाएंगे, फिर पहले बोर्ड पे जाएंगे। अब क्वेश्चन 5 क्या है, y शुड बी इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ e पावर x, यही है, हाँ बिल्कुल है। तो इसमें क्या करोगे आप, t सब्स्टिट्यूट कर लोगे cos ऑफ e पावर x, तो dt बाई डी एक्स कितना आएगा, और इसमें खुद करोगे सब्स्टिट्यूट w इज इक्वल टू e पावर x, तो dw बाई डी एक्स कितना आएगा वो भी निकाल के रखो, e पावर x वापस, dt बाई डी एक्स कितना आएगा माइनस साइन ऑफ e पावर x e पावर w और dw बाई डी एक्स, क्योंकि इसके बदले t बनेगा ना अब cos ऑफ w बनेगा कि नहीं, वो कितना होगा साइन ऑफ w डी ओ w, तो dt बाई डी एक्स बनेगा माइनस साइन ऑफ w के बदले कितना e पावर x, dw डी एक्स कितने बदला इसको e पावर x। अब ये y कितना बनेगा, y बनेगा log ऑफ t, ये log जो होता है ना ये e अप टू द बेस e लिखना आप, हाँ ये हमेशा e होता है। तो इसकी dt बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स क्या आएगी, इसकी आएगी 1 बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा 1 बाई टी, टी क्या है माइनस साइन ऑफ ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स अलग, हाँ ऐसे इंटू डी टी, टी है ना यही, टी क्या रखा था आपने, टी है कॉस ऑफ ई पावर एक्स, सॉरी कॉस ऑफ ई पावर एक्स। अब इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या है इसकी, इंटरनल आई ना ई पावर एक्स, तो मैं लिखूंगा ई पावर एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ ई पावर एक्स, ये इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी। अब देखो इसका आंसर देखो, इतना अच्छा बना लो इस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को, आपको खुद आनी चाहिए फिर एक ही स्टेप में। अच्छा ई माइनस ई पावर, अब देखो ये जो साइन, ये ऐसे भी लिखूंगा ना मैं माइनस ई, सॉरी माइनस ई पावर एक्स, ये वाला लिखा मैंने ई पावर एक्स, माइनस भी है ये वाला माइनस है ना, साइन इन ई पावर एक्स टेन इन कॉस ई पावर एक्स, वो बनेगा टेन ई पावर एक्स, ये बनेगा कि नहीं, चेक कर लो, इसने इसमें आंसर दिया इसको। अब देखो इसके आगे क्या क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन जो है वो देखो, इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बिल्कुल आसान है, e पावर x प्लस e पावर 2x, या एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर है, प्लस e पावर x क्यूब प्लस e पावर x पावर n, ये है ना 5 है, सॉरी 5 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे e पावर 4 e पावर 5 हो सकता है, इसने इसलिए ये क्यूब की है प्लस डैश। इसकी डिफरेंस अगर करोगे y, तो इसकी डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स बनेगी इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ शबाश ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स क्यूब प्लस ई पावर एक्स 4 प्लस ई पावर एक्स रेज़ पावर 5, यहाँ तक ही है ना। तो आपको पता है एडिशन में अलग अलग होती है डिफरेंशिएशन, दैट मींस मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, सॉरी ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्यूब प्लस डैश डैश प्लस, इसमें एक ही है बीच में लिखेंगे वो भी।
तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, ई पावर एक्स की ई पावर एक्स वापस प्लस इसकी बनेगी ई पावर एक्स स्क्वायर वापस इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन 2 एक्स स्क्वायर की क्या बनेगी 2x प्लस इसकी बनेगी ई पावर एक्स क्यूब वापस इंटू 3x स्क्वायर इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब की आएगी ना, प्लस यहाँ पे बनेगी ई पावर एक्स टू द पावर 5 वापस इंटू 5x। अब ये लिखो बड़े अच्छे से 2x ई पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखो 3x स्क्वायर ई पावर एक्स, तो इसका आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कोई, इसलिए मैं दिखाऊंगा। पूरी एक्सरसाइज मैंने डिस्कस की है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, अगर y है अंडर रूट ऑफ ई पावर रूट एक्स, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ठीक है सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, मैं पुट करूंगा, पुट ई पावर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब टी करूंगा मैं, और टी में भी सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा मैं, फॉर एग्जांपल मैं टी में सब्स्टिट्यूशन करूंगा w इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, 2-3 कर सकते हो ना फाइनल नंबर, तो dt बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले यहाँ पे निकालेंगे dw बाई डी एक्स क्या आएगा, अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x तो बनेगा 1/2 रूट ऑफ x, मैंने आपको पढ़ाया था ये कैसे बनता है, ये एक्चुअली होता है 1, ये होता है x पावर 1/2, तो इसका आएगा 1/2 डाउन x पावर माइनस 1/2 माइनस 1, वो आता है 1/2 x पावर माइनस 1/2, 1/2 x पावर 1/2 नीचे, तो वो आता है 1/2 रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x इंडीड, ठीक है, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है ये सब। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे निकालो डी टी बाई डी एक्स, वो किसके बराबर होगा, ई पावर ये बनेगा ना यहाँ पे, टी क्या बनेगा यहाँ पे ई पावर डब्ल्यू, ई पावर डब्ल्यू की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई पावर डब्ल्यू की ई पावर डब्ल्यू होती है इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स बनेगा क्या, ई पावर डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था रूट ऑफ एक्स एज इट इज, इंटू डी डब्ल्यू डी एक्स, वो आता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये आया है डी टी बाई डी एक्स। अब y क्या बनेगा, y बनेगा रूट ऑफ t, चेक कर लो ना। अब dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ t, तो वो क्या आएगा, वो आएगा रूट ऑफ t की डिफरेंस, रूट ऑफ फंक्शन की क्या डिफरेंस होती है 1/2 ऑफ रूट ऑफ t इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो वो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1/2 एज इट इज, रूट ऑफ x क्या है, रूट t क्या है, t क्या है, बिल्कुल लिखेंगे t, e पावर रूट ऑफ x लिखेंगे वापस, एक तो अपना रूट है, फिर t के बदले क्या लिखोगे आप, e पावर रूट ऑफ x लिखा, इनटू dt बाई डी एक्स किसके बराबर है, वो है e रूट, चेक कर लो dt बाई डी एक्स के बदले यही आएगा कि नहीं, अब इसके बदले वैल्यू क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, अब देखो 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में, दैट मींस वो आएगा 1/4 रूट ऑफ x, ये वाला रूट ऑफ e पावर रूट ऑफ x इंटू मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है e पावर रूट ऑफ x, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, किसकी, ये चेन रूल से हमने किया था। इसका भी आंसर चेक कर लो पीछे से, क्या है e पावर रूट ऑफ x डिवाइड बाई 4 टाइम्स, तो इसको देखो रूट ऑफ x है रूट ऑफ दिस, वो आएगा ना अब यहाँ पे 1 e पावर x dy बाई, एक और स्टेप करेंगे e पावर रूट ऑफ x डिवाइड बाई, ये 4 वहीं पे, रूट ऑफ a रूट ऑफ b, ये क्या आएगा रूट ऑफ a b, a के बदले x है, b के बदले क्या है e पावर रूट ऑफ x, ये इसने ऐसे दिया है, बिल्कुल कर सकते हो आप, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, log of x where x is greater than 0, हाँ x is greater than 1, सॉरी, तो मैं यहाँ पे y कर लूंगा, मैं t कर लूंगा पुट log of x,
तो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा, 1/x आएगा कि नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो 1 आएगा, तो ये क्या बनेगा, y शुड बी इक्वल टू log ऑफ t, log dy बाई डी टी, सॉरी dy बाई डी एक्स क्या आएगा 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स, वो आएगा 1/t, t के बदले क्या है log ऑफ x है बेटा, और डी टी बाई डी एक्स क्या है 1/x, तो इसका वैल्यू है 1/x log ऑफ x। चेक कर लो पीछे से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x डिवाइड बाय log ऑफ x। अरे भाई साहब u बाई वी कर लो, मैं नहीं दिखाऊंगा, ये आसान है, ये u बाई वी कर लो, v एज इट इज ऐसे आएगी इसकी डिफरेंशियल log ऑफ x माइनस साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई इंटू 1/x डिवाइड बाई log ऑफ x होल स्क्वायर। इसकी डिफरेंस ये बनेगी माइनस साइन ऑफ x log ऑफ x प्लस माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाई x होल डिवाइड बाई log ऑफ x होल स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो उसका आंसर आएगा। इसने किया है बिल्कुल मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, वही डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर इसके बाद जाएगा तीसरा, तो ये बनेगा इसका वैल्यू x माइनस x साइन ऑफ इसकी ये डिफरेंस बनेगी। अरे बिल्कुल इसका डिवाइड बाय 1 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये डिनोमिनेटर आएगा, फिर यहाँ पे x आएगा, ये ऐसे आएगा, फिर तो ये यहाँ पे 1 है ना, और इसका डिवाइड 1, चौथा जाएगा 1 के इसके पास, मीन्स 1 जाएगा यहाँ और ये जाएगा इसके पास, ठीक है, ये तो मैंने लिखा। अब इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, फिर इसी के साथ खत्म होगी ये एक्सरसाइज। इस पर एक्चुअली ये एक्सरसाइज नहीं दिखानी थी मुझे, ये आपको खुद आनी चाहिए थी। लास्ट वाला क्वेश्चन है y शुड बी इक्वल टू cos ऑफ log ऑफ x प्लस e पावर x। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, t इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस e पावर x, तो dt बाई dx क्या बनेगा 1/x प्लस e पावर x, ये बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन। ये ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 प्लस x e पावर x डिवाइड बाई x लिख सकते हो ना, इसका 1 है ना डिवाइड, तो dt बाई dx आपको ये आया है, या ये आया है या ये। आप देखेंगे आंसर क्या होगा पीछे पीछे, तो y किसके बराबर फिर रहेगा, फिर cos ऑफ t के बराबर, तो dy बाई dx क्या होगा इसका, cos ऑफ t की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन ऑफ t इंटू dt बाई dx। अब इसको क्या बनेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन t के बदले क्या है, t के बदले क्या है log ऑफ x प्लस e पावर x इंटू dt बाई dx के बदले क्या है 1 प्लस x e पावर x होल डिवाइड बाई x, ये इसकी डिफरेंशिएशन। या ऐसे माइनस साइन ऑफ log ऑफ x प्लस e पावर x इंटू, ये डायरेक्ट ऐसे लिखो 1/x प्लस e पावर x, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए पीछे क्या होगा इसका, बिल्कुल यही है इसका आंसर, ये आंसर ये वाला करना है, ये करना ही नहीं इसको, तो ये अब इसने आगे लाया है माइनस इसकी डिफरेंशिएशन ये। अब एक क्वेश्चन मैं आपको रखता हूं, इसका वैल्यू आपको आना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला है, था क्या मैंने बोला था, x पावर e पावर log ऑफ x टू द बेस e, ये हमेशा x होता है। अगर मैं बोलूँ आपको इसका वैल्यू चाहिए, इसका क्या वैल्यू हो सकता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log। आप ये कैसे लिख सकते हो, e पावर log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस e लिख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है ना m log ऑफ n किसके बराबर होता है, ये होता है log ऑफ टू द बेस e, हाँ log ऑफ m पावर n। जो ये आगे वाला, सॉरी यहाँ पे n ही रखो, यहाँ पे m रखो, तो ये होगा m पावर n। ये जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर जाता है इसके, तो ये जो कोएफिशिएंट था मैंने इसके पावर, तो ये इसको x स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। चलो आई होप ये आपको
सबसे आसान एक्सरसाइज है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पे था कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर उसकी डिफरेंशिएशन, बट वो वाला कंसेप्ट क्या है, वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है उससे जो हमने अभी तक पढ़ा है इस वाले लेक्चर में। ये इस वाले क्वेश्चन में ऐसे होता है, y शुड बी इक्वल टू u ऑफ x एक फंक्शन है और पावर भी एक फंक्शन होगी v ऑफ x, मतलब फंक्शन पावर फंक्शन। इस समय कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर साइन ऑफ x। ये जो भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, फंक्शन पावर फंक्शन इसको बोलते हैं। और एक नाम एक और नाम से इसको बुलाते हैं फंक्शन पावर, सॉरी फंक्शन का पावर जो है फंक्शन पावर फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन, ये इसका नाम फंक्शन पावर फंक्शन। ये आपको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इस लेक्चर को बड़े अच्छे से देखो, बड़े प्यार से देखो, बड़े आराम से समझो। जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ पे बार बार देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, और मुझे लग रहा है आपको समझ आएगा। उतना भी नहीं है ये, इस पर बहुत सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बहुत सारे रेफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और जहाँ पे भी आपको नहीं आएगा बेटा आप मुझे उस समय कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 7006254542। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा नंबर है। इस पे आप, अगर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मेरा नंबर नहीं है, वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7006254542। इसमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी अगर कोई भी होगा, जो चाहे वो इस इंस्टीट्यूट के बच्चे होंगे, चाहे कश्मीर के बच्चे होंगे, चाहे बाहर के बच्चे होंगे, कोई भी मुझे कॉल कर सकता है इस पर। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा उनका मैं वो कोशिश करूँगा दूर करने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।